मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और एक अतिथि हमारे बीच में जो अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रामपुर में हैं, श्री ब्रजेश पांडे विरक्त जी, बहुत अच्छे लेखक साहित्यकार हैं, कवि हैं, हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। उनको भी मंच पर स्थान ग्रहण करना है। हमारे बीच में डॉक्टर श्री प्रकाश यादव जी हैं, उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हिंदी जनता महाविद्यालय अजीत मॉल औरैया के हमारे बीच में हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। आपको थोड़ा सा सहयोग दे दीजिए। हमारे डॉक्टर श्री को सादर आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल जी को, वो कृपा पूर्वक मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। मैं उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर अमिता दुबे, ये भी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में अपनी महनीय सेवाओं को प्रदान कर रही हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी को। पूर्ण ढंग से इस सम्मान समारोह की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। करते हैं, पूजा से करते हैं, अभ्यर्थना से करते हैं, किसी प्रकार की उपासना। तो हम लोगों की प्रोफेसर का जो लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, बनेगा नहीं। इधर देखिएगा अंकल जी, हाथ लगा लो, इधर देखिए, इधर देखिए सामने, आगे बढ़िए, हाथ तरीके से। उन्हीं में से एक नाम हमारे बीच में है शब्द गंगा शुद्ध ज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मेडिकल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के माननीय प्रदेश वो प्रेम कुमार सिंह सेंगर जी हमारे बीच में है। मैं उनका भी सभी के साथ अभिनंदन करता हूँ। मैं भी रेफरेंस संदर्भ बुक के पुस्तक के रूप में उसको स्वीकार किया है। डॉक्टर राजीव दीक्षित पर्यावरण दर्शन पुस्तक आई है, उनकी विषय के निखिल प्रकाशन से ही उनके सम्मान, क्योंकि वो कानून व्यवस्था की ड्यूटी में सीतापुर में ही पोस्टेड है, तो आ नहीं सके, लेकिन अपने प्रतिनिधि को रविंद्र जी को भेजा हुआ है, उनका भी सम्मान होना है। और तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अतिथि रूप में जो लोग हमारे आज मंचासीन हैं इस कार्यक्रम में, मैं चाहता हूँ उनका बैज अलंकरण निखिल समूह के प्रतिनिधि करेंगे और सभी का बैज अलंकरण कर उनका सम्मान करें। आदरणीय मोहन मुरारी शर्मा जी, सहदेव शर्मा जी, मंडप में उपस्थित मैं पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करता हूँ। भैया इधर देख लीजिएगा, भैया इधर देख लीजिएगा, लगा के इधर देख लीजिए, आप भी इधर देखिए। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, ये इधर देखिए। किताबें न होती तो केशव सीता अनुसुईया के प्रसंग भी अंत में होते, और प्रकाशन न होते तो युग पुरुष युग न जीते। प्रकाशन न होते तो युग पुरुष युग काम करें। आप उनको सहयोग दीजिए। मैं आराधना करता हूँ आपको परेशान किया। बहुत सुंदर लगा लीजिएगा, इधर देख लीजिए भैया, इधर देख लीजिए भैया, भैया हाथ लगा लीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए अंकल जी, आंटी जी हाथ लगा लीजिए। ठीक कहता हूँ उनके प्रति इधर आइए। ठीक, और एक अवसर प्राप्त होता है, हम लोग सब मिलेंगे, परिचित होंगे एक दूसरे से। मेरे नाम के साथ आप लोग अवगत भी होंगे, मैं आपके पड़ोस ही उन्नाव से हूँ। साहित्य की राजधानी के उन्नाव की प्राप्त हुई है। मैं वहीं से आप लोगों के बीच, तो वो एक यादगार, एक स्मृति के रूप में भी कार्य करेगा और वो ऐतिहासिक भी होगा कि हमारे लिए काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग थोड़ा सा रुकेंगे और बाद में हम लोग कुछ अनौपचारिक वार्ता मंडप में उपस्थित रहेगा, तो बहुत उत्तम होगा।
शर्मा जी यदि कोई होगा मुझे प्रशस्ति पत्र दे दें। डॉक्टर नीतू शर्मा जी का प्रशस्ति पत्र उधर का डॉक्टर नीतू शर्मा। इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए। मैं डॉक्टर नीलम रावत जो प्रधानाचार्य हैं BKT कॉलेज लखनऊ की, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, सभा मंडप में होंगी तो डॉक्टर नीलम रावत जी कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। डॉक्टर नीलम रावत। इधर देखिए भैया, भैया भैया एक मिनट भैया, सर डॉक्टर नीलम रावत जी का सम्मान सर थोड़ा इधर डॉक्टर सुमन सुरभि जी ग्रहण करेंगी, हमारे बीच में मंच पे हैं। डॉक्टर नीलम रावत जी का डॉक्टर सुमन सुरभि जी, मैं उनके इसके लिए उनके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पाया, इसके पश्चात में हमारे बीच में श्रीमती नीलम सुमन जी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भीमराव यूनिवर्सिटी लखनऊ से हैं हमारे मध्य में। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। डॉक्टर श्रीमती नीलम सुमन। इधर देखिएगा भैया, थोड़ा हल्का हाथ लगा। निखिल समूह द्वारा ढके जलपान की व्यवस्था भी की गई है, बहुत सुंदर पैकिंग आवरण के साथ में और सम्मान के साथ में उसको भी दिया जा रहा है। प्रोफेसर AP सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज लखनऊ, इनका सम्मान होना है। डॉक्टर माधुरी यादव, वो भी कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। डॉक्टर माधुरी यादव। मुझे आज ये देख करके एक बड़ी अच्छी अनुभूति भी हो रही है और एक आश्चर्य भी हो रहा है कि निखिल प्रकाशन समूह ने पूरे लखनऊ में लगभग कब्जा कर लिया। लखनऊ के नया एक अभिनव प्रयोग भी किया है। प्रकाशन समूह सम्मान हम लोगों को साहित्यिक मंचों पे तमाम होता है, लेकिन प्रकाशक से रहमत नाजिल फरमाता रहे और उनके काम में दोस्ती के सामान मुहैया आता करता रहे। डॉक्टर रजिया परवीन जी का सम्मान हो रहा है। कहीं से उस गूंज उठेगी तो और आनंद आ जाएगा, मेरे आनंद द्विगुणित हो जाएगा, मेरी ऊर्जा मतलब अनंत की ओर बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया बीच बीच में इसको रोचक बनाए रखें। मैं तो पूरी जान लगाए हुए तभी, लेकिन अगर आप लोग उसमें थोड़ा सा फ्यूल डालते रहेंगे तो मशाल जलती रहेगी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलन पिछली बार कुंवर प्रेम कुमार सिंह सेंगर साहब ने राष्ट्रीय महासचिव शब्द गंगा के और ये हमारे राष्ट्रीय समन्वयक रवीन जी ने बनाया था कार्यक्रम। तमाम साहित्यकार आए थे देश विदेश से। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ, अगला जो भी कार्यक्रम होगा मैं सूचित करने का प्रयास करूँगा, आप लोग आए। और इसके पश्चात में मैं डॉक्टर परवीन निजाम अंसारी जी हमारे बीच में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल नेशनल। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद उनको देता हूँ इस मंच की ओर से और आप लोगों की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और इसके पश्चात में हमारे बीच में डॉक्टर शांतना दुबे है जो असिस्टेंट प्रोफेसर AVPG कॉलेज लखनऊ में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच की ओर। प्रोफेसर AV कॉलेज कानपुर से हमारे बीच में हैं, जो पूरा देश जिसको जानता पूरा विश्व जानता है। उसके रचयिता श्यामलाल पार्षद की नगरी है कानपुर। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन झंडा गीत को पूरा देश जानता है और पूरा विश्व जानता है झंडा गीत। उसके रचयिता श्यामलाल पार्षद जी हैं, उस नगरी से आप आई हैं। आपका इस अदब और तहजीब की नगरी लक्ष्मणपुरी में आपका लखनऊ में आपका अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। डॉक्टर निधि नागर, और आपका नाम भी बड़ा शोभनीय है। अनुग्रह साहित्यकारों का सम्मान यहाँ जो संयोजित किया है, वे मंच पे कहाँ सामर्थ्य था एक मेज में संभाल सके, तो थोड़ा सा उसमें व्यवस्था आना भी स्वाभाविक था। कोई बात नहीं, सब कार्यक्रमों में होता रहता है।
अब मुझे लगता है हमारी जो नारी शक्ति की के रूप में जो हमारे बीच में साहित्यकार उपस्थित रही हैं, उनमें से जयंतिया, मैं शांतनाथ दुबे जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे इस बात से बड़ी शांतता भी मिल रही, बल्कि हर्ष हो रहा है। अब एक डॉक्टर माधुरी यादव जी का बचा है, मुझे लगता है वो आ जाएंगी बीच में, या उनका भी कोई प्रतिनिधि आ जाएगा। अब ये इसके पश्चात जो और अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मान होने हैं, जो इस इधर देखिएगा, जीवन रूपी जो रथ है, अवयव है, तत्व है, उनमें से पुरुष का भी बहुत महत्व है। और अपने महत्व को क्यों कम किया जाए, हम मुझे प्रकाशित हैं, तो उनका सम्मान भी होना है। क्योंकि तो मैं शुभारंभ श्री गणेश यहीं से आप लोगों की अनुमति लेते हुए यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारे बीच में ब्रजेश पांडे विरक्त जी भी अतिथि के रूप में हैं स्थायी लोक अदालत से। वो मुझे लगता है मेरे बीच में श्री गुजरात जी उपस्थित हो रहे हैं, ब्रजेश पांडे विरक्त जी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए संस्थान से हमारे बीच में है तो पूरे उत्तर प्रदेश आइए, और एक उन्नाव से डॉक्टर अमिता दुबे का सम्मान करने के लिए आप लोग भी आगे आगे फोटोग्राफ में आ जाना। एक मिनट सम्मिलित हो जाओ। आप इनके चित्र खड़ी हो, थोड़ा सम्मान चित्र हो जाए ठीक से। खड़ी हो गया। एक मिनट देखिए कि साहित्य का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पे टकटकी लगाए रहते हैं, थोड़ा सा दूर से वो काम बहुत महंगी हो रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सरकारी संस्थाओं में तो कई बार टकटकी लगी रह जाती है, और इसके सम्मान हो पाते कहाँ हो पाते, बिल्कुल सम्मान हो रहा है। ध्यान दीजिए। इसके पश्चात में हमारे बीच में महती भूमिका निर्वहन कर रहे डॉक्टर श्री प्रकाश यादव जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर श्री प्रकाश यादव जी का सम्मान हो रहा है। भागाध्यक्ष जनता महाविद्यालय अजीत मन और लो अभी एक मिनट इधर देखिए, सामने देख लीजिए। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है जो मैं समझता हूँ सरस्वती जी का सम्मान हो रहा है, माँ वाणी का सम्मान हो रहा है उस, और वस्तुतः ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी लोगों का जो सम्मान होता है, तो सम्मान मैं समझता हूँ उनका सम्मान करके स्वयं में वो सम्मानित करने वाला सम्मानित होता है। तो ये निखिल प्रकाशन समूह भी आज इसका गौरव प्राप्त कर रहा है, इसके लिए वही बधाई के पात्र हैं। और उनका सम्मान आज हो रहा है, देख लीजिए। बहुत अच्छा सुखानुभूति हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूँ, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही स्नातक और परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। मुझे गुरु के दर्शन में हो रहे हैं, यद्यप मैं वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी से अनुराग रहा है। हिंदी मातृभाषा, सबसे पहले मातृभाषा निकलती है। कोई कष्ट होगा, कष्ट के समय जैसे याद आती है, अगर आदमी आए दैया तो स्वागत करिए। यह आपका कार्यक्रम है। डॉक्टर विनय शंकर दीक्षित समूह द्वारा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बारंबार आपसे निवेदन है कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। लोगों को
डॉक्टर ब्रजेश पांडे विरक्त जी का, ब्रजेश पांडे विरक्त जी हैं। आपने जहाँ साहित्य की सेवा की है, साथ साथ में अपनी न्यायिक सेवा के साथ में निरंतर संलग्न हैं। ब्रजेश पांडे विरक्त जी हमारे बीच। हमें तर्क कर हो जाए विलुप्त भले, मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मैं पुस्तक रूप धरे समय का स्वर ध्यानाकर्षण। मैं पुस्तक रूप धरे समय का स्वर ध्यानाकर्षण। पुस्तक ये होती है, किसी कालखंड के वास्तविक इतिहास का यदि अध्ययन करना हो तो मैं समझता हूँ उस कालखंड के साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि इतिहास में तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय रविंद्र बाबू जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर राजीव दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक सीतापुर और पर्यावरण दर्शन के लेखक, उनका सम्मान प्राप्त करने के लिए रविंद्र बाबू जी मंच पर आने की कृपा करें। रविंद्र प्रदेशाध्यक्ष हैं और उजाला रहेगा जैसी गीतों की पुस्तक के रचयिता हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। कुंवर प्रेम कुमार सिंह सेंगर, वो भी इस सम्मान की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। एक चित्र लिखा है कुंवर प्रेम कुमार सिंह सेंगर, इसमें सब में रखा रखा हो वही तो कहना का। वो विशिष्ट मैनेजर है, एक स्पेसिफिक विधा के हो जाते हैं, विशिष्ट विधा के, लेकिन जो जनरल मैनेजर होता है वो सब में थोड़ा पारंगत होता है। तो ऐसे ही हमारे बीच में जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर के सिंह जी और राजा रघुवर ने अपने डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, गेल इंडिया लखनऊ में आप जनरल मैनेजर हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार दुबे जी, एसोसिएट प्रोफेसर BSN कॉलेज लखनऊ से और धन्यवाद देता हूँ। और उनकी पैनी नजरों की साहित्यकार को कैसे पकड़ के रखें, अपने प्रकाशन से मुँह से बांध के रखें, ऐसी पैनी नज़र के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात में श्री अजय प्रताप सिंह गंगवार जी हमारे बीच में होंगे, उनको भी मैं आवाज़ देता हूँ, उनका भी आह्वान करता हूँ कि गंगवार जी भी हमारे बीच में आए और गंगवार जी का साथ मिल जाए तो कोई, और जिनका नाम मैंने कई बार लेना पड़ा, नाम ही ऐसा है क्योंकि सारी दुनिया में उसी बनी हुई है। अगर वो नाम ना हो, मैं कहते वो मोहब्बत प्रेम का पंचायत से तो मोहब्बत करें, मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है। लोग बहुत लिखते हैं इस पर, प्रेम पे बहुत लिखा है, मैं तो लिख। हाँ आ जाइए। हमारे वाले से इधर धन्यवाद। डॉक्टर निर्भय नारायण गुप्त निर्भय जी, डॉक्टर सौरभ मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, शशि भूषण कॉलेज लखनऊ से इनका सम्मान हो रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कोई अप्रासंगिक बात है। अब डॉक्टर निर्भय नारायण गुप्त जी निर्भय हमारे बीच में है, केंद्रीय भंडारा निगम से सेवानिवृत्त हैं, लखनऊ का सम्मान हो रहा है। इसके बाद पश्चात डॉक्टर अरिमर्दन सिंह, महाराजा रजत वुमेंस का, उनको भी आवाज़ देता हूँ। डॉक्टर निजामुद्दीन वंदन निखिल नामों के चयन के लिए। आप अरे नहीं सर, सहयोग ना। और मुझे लगा कि जब ये कई बार जैसे भी अपनी सरकार ने वो विकलांग को दिव्यांग कहने लगी, तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, जमीनी कुछ काम किया जाए। तो मुझे लगा बहुत बोले गरीबी बंद करो, गरीबी बोलना बहुत बोले, गरीबों के रहनुमा बदल देंगे गरीबी की परिभाषा, और जैसे विकलांग को दिव्यांग बोलने काम हो, शेर वेजिटेरियन हो गया हो। तो आप लोग बड़ा आनंद दे रहे हैं, क्या बात है।
आप लोगों से बड़ी असीम मुद्दा मिल रही। मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ, बहुत बहुत आपके बड़े आभारी हूँ कि इसकी स्थापना ही लोगों को जोड़ने के लिए हुई और साहित्य भी जोड़ने का काम करता। अगर डाक विभाग न होता तो हम लोग कहाँ होते। डाक विभाग ही पूरी दुनिया को बांधे हुए है, मैं समझता हूँ। तो ऐसे विभाग में आप महत्वपूर्ण अपनी महंगी सेवाओं को प्रदान किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, आप सेवा डाक विभाग की सेवा से तंदुरुस्त। महेंद्र भीष्म जी भी हैं जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, विद्वान लेखक हैं। महेंद्र भीष्म जी, मैं उनको भी आवाज़ देता हूँ, कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। महेंद्र भीष्म जी कुंवर दयाल इंटर कॉलेज लखनऊ से हैं, यदि वो हमारे मध्य में हों तो मैं उनको आवाज़ देता हूँ। डॉक्टर के सिंह जी, वो कृपया मंच। और इसी बीच में हमारे बीच में डॉक्टर के सिंह जी, माल की कमी नहीं। इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए बस। ग्रुप में कर लीजिए सर। सर थोड़ा देखिए, सभी आ जाए मैम ऐसे। निखिल शर्मा जी का भी सम्मान संपन्न हुआ, जिनके महनीय प्रयासों से हम सब लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए। ये बहुत सही बात, ये अगली बुक के लिए बुक है। ये एक लंबी सूची 31 और बधाई बधाई। कम से कम लगभग 40 सम्मान आज इस सभागार से संपन्न हुए हैं। 40 साहित्यकारों का, मनीषियों का, विद्वानों का सम्मान हुआ है। एक मिनट चुप रहिएगा। जिसके साक्षी मैं सर्वप्रथम इस मंच को नमन करना चाहती हूँ, जिसमें सभी गुरुजन विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम शोभायमान हुआ है, महत्वपूर्ण हुआ है। इस क्रम में सबसे पहले मैं निखिल प्रकाशन को साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि लेखक और पाठक के बीच सेतु का काम करते हैं प्रकाशक। पुस्तकें छपती हैं, लेखक स्वयं अपने खर्चे से छपवाते भी हैं, अपने इष्ट मित्रों को देते हैं, अपने पाठकों के बीच उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये प्रयास किसी प्रकाशक के द्वारा होता है तो लेखक का मनोबल भी बढ़ता है, पाठक का भी मनोबल बढ़ता है कि इस पुस्तक को किसी प्रकाशक ने छापा है, निश्चित ही ये गुणवत्ता वाली होगी। और जब लेखक स्वयं प्रकाशक के पास जाता है तो अनेक लोगों के अनुभव होंगे कि प्रकाशक द्वारा अनेक शर्तें बताई जाती हैं, अनेक बातें होती हैं जिसमें तालमेल बैठाते हुए कोई लेखक किसी प्रकाशक समूह का हिस्सा बन पाता है अपनी पुस्तक के माध्यम से। लेकिन ये बहुत सुंदर परंपरा का निर्वाह किया है निखिल प्रकाशन ने अपने रचनाकारों का सम्मान करके। साहित्यकार किसी प्रकाशक से कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका व्यवहार, उसके प्रति किया गया व्यवहार किसी प्रकाशक द्वारा कम से कम ऐसा हो कि उसे अगर पुस्तक मेले में
मंच से निखिल प्रकाशन के को अभिनंदित करें, उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत लाल अग्रवाल। लाइट चली गई, लाइट चली गई, हैं? अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए डॉक्टर अठनवी साहब, उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवकाश यादव जी, मुख्य अतिथि व्यक्त साहब, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मान्य गणमान्य योग्य प्रोफेसर आदरणीय श्री हरिशंकर जी मिश्र, डॉक्टर अमिताभ दुबे जी, संचालक महोदय, उधर आएगा, संचार की भूमिका निर्वहन कर रहे सभी पत्रकारों को मेरा नमन स्वीकार करें, वंदन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें। और यह मेरा सौभाग्य है कि निखिल पब्लिकेशन आगरा आज केवल लखनऊ में या कानपुर में ही नहीं, सर्वत्र विराजमान है। यत्र तत्र सर्वत्र इनका जो मृदु स्वभाव, शालीनता, योग्यता, इसी के कारण से ये अपने तरफ सबको आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए आज ये प्रसिद्ध है, सब जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बताइए आज के इस प्रोग्राम में लखनऊ के 32 विद्वानों का जो सम्मान किया है। अभी मुझसे पहले पूर्व वक्ता डॉक्टर अमिताभ दुबे जी ने कहा, अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और हमारे मोहन मुरारी शर्मा जी ने यह कह रखा है कि लिखिए आप, छापेंगे हम, यह उनकी बड़ापन है, बड़ी अच्छी विनम्रता है ये। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से मेरा निवेदन है, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा निखिल प्रकाशन की, लेकिन निखिल प्रकाशन से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा, पुस्तक सामने आवेगी, समाज के सामने आवेगी, हिंदी साहित्य में या साहित्य जगत में सबके सामने आएगी। यह मेरा अनुरोध है। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल जी के प्रति। अब मैं बहुत सम्मानपूर्वक डॉक्टर श्री प्रकाश यादव, जो आज यहाँ प्रदेश के गणमान्य साहित्यकारों का सम्मान समारोह किया गया, आप सभी उपस्थित मंचासीन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शायर एल.पी. गुर्जर लखनवी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमिताभ दुबे जी, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, समन्वयक डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल जी, एवं इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता निखिल प्रकाशन समूह निदेशक आत्मीय मोहन मुरारी शर्मा जी। अगर पुस्तकों के प्रकाशन में और राष्ट्रीय पुस्तक मेलों की उपस्थिति में मैं अगर ये कहूँ कि मोहन मुरारी शर्मा जी की तूती बोलती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समय का बंधन है और हमारे संचालक महोदय ने एक कविता कहा तो नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक संकेत किया था, तो मैं एक 4 लाइन की कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो। शीर्षक है चाहिए।
चलनी को सुई के पेट के छिंद्रान्वेषण करना बंद करनी चाहिए। चलनी को सुई के पेट के छिंद्रान्वेषण करना बंद करनी चाहिए। जिंदगी मिले न मिले शाश्वत मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। जिंदगी मिले न मिले शाश्वत मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। हम रहे न रहें राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए। हम रहे न रहें राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए। मंत्री हो या संतरी सजा समान होना चाहिए। मंत्री हो या संतरी सजा समान होना चाहिए। विष कहीं भी हो जड़ से समाप्त होना चाहिए। विष कहीं भी हो जड़ से समाप्त होना चाहिए। बहुत हो चुका नंगा नृत्य अब माकूल जवाब देना चाहिए। भीतरी हो या बाहरी आतताइयों का समूल नाश होना चाहिए। भीतरी हो या बाहरी आतताइयों का समूल नाश होना चाहिए। पुनश्च सभी साहित्यकार मित्रों को, मंचासीन अतिथियों को, आप सभी का मैं डॉक्टर श्री प्रकाश यादव अजीत मलौरिया उत्तर प्रदेश से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। आशु भाई, आपके ओजस्वी संचालन से ये बिल्कुल समाज बन गई है और आपको आशुवाणी प्राप्त है। आप आशु हैं, आशु कवि हैं, आशु वक्ता भी। आज निखिल समूह प्रकाशन समूह की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, सारस्वत कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे LP गुर्जर लखनवी साहब, पांडे जी, आदरणीय पांडे जी, डॉक्टर मुरारीलाल अग्रवाल जी, डॉक्टर अमिता जी और मेरे समक्ष बैठे हुए भारती जी, आचार्य भारती जी, सेंगर जी, डॉक्टर अंसारी साहब, मैडम अंसारी जी, डॉक्टर नीतू शर्मा, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर नौलता जी और जिनका भी यहाँ सम्मान हुआ है, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और निखिल प्रकाशन समूह का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, इतनी विभूतियों को उन्होंने यहाँ सम्मानित किया। वास्तव में जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने ये बात कही, मैं ये मानता हूँ कि लेखक, प्रकाशन और पाठक, ये तीनों का एक त्रिभुज होता है। लेखक, प्रकाशक और पाठक का त्रिभुज होता है। जब तक ये तीनों नहीं मिलते तब तक त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है और उससे कोई बात बनती नहीं है। लेखक लिखता है और प्रकाशक उसको प्रकाशित करता है, प्रकाश में लाता है और पाठक उसको पढ़ता है। तीनों को, पाठक की समस्या सबकी अपनी अपनी है। लेखक लिख देता है तो उसके सामने प्रकाशक की समस्या, प्रकाशन की समस्या आती है और उसके बाद पाठकीयता की समस्या भी आती है। ये समस्या आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। अशोक दुबे जी होंगे जानते हैं और सभी लोग जानते हैं ये बात उन्होंने उठाई थी नाटक में कि कालो निरवधिर विपुला च पृथ्वी उत्पत्स्यते च को समान धर्मा। ललिता जी जानती हैं तो ये समस्या आई थी तो उन्होंने कहा कि मेरी समस्या है, मेरा समान धर्मा कोई न कोई उत्पन्न होगा। तो क्योंकि ये काल निरवधिर है, अनंत है और पृथ्वी भी विपुल है, यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं मेरा लेखन पढ़ा जाएगा, मेरे लेखन को लोग समझेंगे। देखिए, पुस्तक में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का प्रकाश रहता है। तो पुस्तक जब कभी भी आएगी कुछ न कुछ ज्ञान देगी। इसलिए पुस्तक को हमारे यहाँ और सभी जगह उसको विग्रह कहा गया है, उसको ग्रंथ विग्रह, ये विग्रह के रूप में है, भगवान का रूप है, आसमानी किताब है, आसमानी चीज़ें हैं जिसको हम अपौरुषेय भी कहते हैं, पहले इस रूप में था। आज आप जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, वो
समाज को अमृत देते हैं। उनके पर आया प्रवेश हमने कर लिया संपादन के कारण निश्चितता बहुत सफल हो जाएगा और उस लेखक और गीतकार कवि के अनुरूप हो जाएगा और उसकी मूल भावना भी बनी रहेगी। श्रीमती अनीता सिन्हा जी का सम्मान हो रहा है, तो वैसे ही बाल कविता लिखना पड़ता है, उसके लिए अनीता सिन्हा जी एवं अन्य बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आशु जी का भी स्वागत करता हूँ। इन्होंने मेरी 2 पुस्तकों के प्रकथन में लिखा है और इन्होंने ही मुझे निखिल प्रकाशन ग्रुप से परिचित कराया शर्मा जी से, और हमारी अद्यतन पुस्तक कोरोना आपके ही जरिए प्रकाशित हुई। मैं मंच पर उपस्थित अध्यक्ष जी ज़्यादा आप लोगों का सम्मान करते हुए हम प्रकाशन समूह के ग्रुप के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। यहाँ पुस्तक मेले में हुआ और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें लेखकों को इससे न केवल जो है उनकी किताब छपने की जो है खुशी रहती है, बल्कि प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमारे कृत्य को कुछ महत्व दिया गया है। सही बात है कि हम बोली बोलते हैं, लेकिन उसको भाषा का रूप तब मिलता है जब हम लिखते हैं, और लिखी हुई पुस्तक को ही समाज देखता है, उसी को समझता है और उसी के अनुसार समाज के बारे में वो अपनी धारणा बनाता है। जैसा कि आशु जी ने कहा कि मैं एक पंक्ति है, मजहब के उन्माद में नहीं बहाओ खून, मजहब के उन्माद में नहीं बहाओ खून, आपस में समझो तभी या मानो कानून। मैं कानून का रखवाला बन करके बैठा हूँ, जिसके रूप में बाय द वे भगवान की कृपा से नियुक्ति हुई थी। एक दूसरे के बिना नहीं पूर्ण हो काम, एक दूसरे के बिना नहीं पूर्ण हो काम, अगर जुलाहा ना बुने क्या पहनेंगे राम। आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि लोक अदालत में समझौता कराता हूँ, इसलिए उसकी भी 2 पंक्तियाँ कहूँगा। समझौते से है नहीं किसी पक्ष की हार, समझौते से है नहीं किसी पक्ष की हार, इससे मिटती है कलह बढ़ता सद्व्यवहार। समझौते में ही नहीं, समझौते के वास्ते नहीं एक तारीख। हमारे लिए रोज लोक अदालत है, इसलिए सरकार ने परमानेंट लोक अदालत हर जिले में बनाई है। तो समझौते के वास्ते नहीं एक तारीख, समझौते के वास्ते नहीं एक तारीख, न्याय एक अधिकार है नहीं ये कोई भीख। हम भीख नहीं मांगते हैं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हम जो है उसके लिए न्यायालय के जाते हैं। और फिर मैं अंत में यही कहूँगा कि यहाँ पर धन्यवाद इस ग्रुप का, धन्यवाद इस ग्रुप का आयोजित किए सम्मान, धन्यवाद इस ग्रुप का आयोजित किए सम्मान, कवि लेखक व मित्र भी हुए सदा प्रसन्न। धन्यवाद इस ग्रुप का आयोजन है संपन्न, कवि लेखक भी खुश रहें, हुआ कार्य संपन्न। और अंत में कहूँगा, कोरोना का रोना, कोरोना का रोना रुकाए हैं हम सब, कोरोना का रोना रोके हैं हम सब। इस समाज में साधुता, तिलक और समन्वयता, सफलता के लिए अग्रसर रहे हम सब। मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं समूह का भी आदर करता हूं कि इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तेरे कदमों में है ये जिंदगी मेरी, शिव शंकर भोले मस्त कुछ भी दे, हम सब हैं तेरे ही मस्त कुछ भी नहीं, हो नजर इनायत जो तेरी भोले, हम सब हैं तेरे ही दीवाने, हम सब हैं तेरे ही दीवाने। मैं गर्मामयी मंच का सादा नमन करता हूँ। हमारे आए तमाम लेखक बंधु और जो भी इसमें बहुत ही कम दूसरे हैं, उन सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
तो लीजिए, निखिल प्रकाशन के बारे में 2 लाइन मैं पहले बोलता हूँ। निखिल प्रकाशन जो ये प्रकाशन है कुछ अलग टाइप का है, और इसका व्यवहार और इसका जो टैग करने का, लोगों को आपस में कन्वे करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं तो दंग रह गया कि हमारा जो एक प्रकाशन का समूह का अध्यक्ष है वो छोटा बच्चा है, और जब वो बात करता है तब लगता है कि कोई बहुत मजा हुआ आदमी है। तो है और भी दुनिया में बहुत पब्लिशर अच्छे हैं, और भी दुनिया में बहुत पब्लिशर अच्छे, निखिल प्रकाशन का गुर्जर अंदाज बयां, निखिल प्रकाशन का अंदाज बयां। ये प्रकाशन बहुत आगे जाएगा, और हम जितने भी हमारे साहित्यिक बंधु, लेखक, कवि या शायर आए हैं, मैं उनसे विनम्र गुजारिश करूंगा कि आप इनका साथ निभाइए। इनका जो मोलो है कि आप लिखते जाइए, हम छापते जाएंगे। ऐसा कोई समस्या नहीं कि आप पैसा बाद में दे देना दे ना दे, मैं आपका प्रकाशन छापूंगा। तो हमारे यहाँ आए सभी लेखक बंधुओं को मैं उनके सेवा में 4 मिसरे पेश करता हूँ, जो उनका बोलते हैं 2 ही सिपाही होता है, पंप के सिपाही आप लोगों का। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जरूर अपने लाइफ में उतारा रखिएगा, जरूर आप सफल होंगे। कलम आजाद है रविशा, जगत का दर्द लिखती है। कलम आजाद है रविशा, जगत सा दर्द लिखती है। वक्त के वतन के लूटने वालों को नामर्द लिखती है। वतन के लूटने वालों को नामर्द लिखती है। जो करते हैं वतन की हिफाजत, कौन करता है? कलम वाला, कलम का सिपाही और देश का सिपाही। जो करते हैं वतन की हिफाजत, खुद का सर कटा करके, कलम उन वीरों को गुर्जर असल में मर्द लिखती है। कलम उन वीरों को गुर्जर वतन का वीर लिखती है। तो जनाब, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग जमे रहे, और हमारे जो कलमकार बंधु हैं, जो साहित्यकार बंधु हैं, शर्मा जी को, सहदेव शर्मा जी को हर तरह से सपोर्ट करेंगे, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। काश दुनिया की जाति पात समान हो जाए, आसमां जमी सा सहनशील इंसान हो जाए। नामुमकिन तो कुछ नहीं है गुर्जर इस दुनिया में। काश गर्क बोले डूबा हुआ, काश गर्क इंसान इंसान हो जाए, काश इंसान हो जाए। आप सभी का बंधन अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, और शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। ये संस्था बनी रहे, लेकिन प्रकाशन संस्था चलती रहे, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। और उससे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में स्वागत करता हूं। जीवन की किताबों पर बेशक ने कब्र चढ़ाइए, जीवन की किताबों पर बेशक ने कब्र चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। अर्ज है, अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं,
अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूँ मैं, जो पढ़ा ना गया किताब का वो हिस्सा हूँ मैं अब भी अक्सर रास्ता भटक जाता हूँ, मैं अब भी अक्सर रास्ता भटक जाता हूँ किताब के उस पहले पाँव